नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अयोध्या में कोतवाली क्षेत्र के सहसपुर मठिया गांव में बीती रात गांव के ही दबंगों द्वारा छप्पर में रहने वाले गरीब परिवार के आशियाना को आग के हवाले कर खुले आसमान के नीचे कर दिया गया। रात करीब 2 बजे रामकिशन की पुत्री रोहिणी जब दिशा मैदान के लिए उठी तो उसने गांव के ही धर्मेंद्र पुत्र राम मिलन तथा सहोरन पुत्र रामकिशन को अपने छप्पर में आग लगाते हुए देखा। जब तक पीड़िता गुहार लगाकर शोर मचाती, गांव वालों को बुलाती, तब तक उसका छप्पर आग के आगोश में जा चुका था। देखते ही देखते गरीब का आशियाना राख में तब्दील हो गया। बहरहाल गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया है, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया है। मगर इस दुस्साहस वारदात के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बीकापुर पुलिस ने आज कड़ा रुख दिखाते हुए सहसपुर मठिया गांव के ही 2 नामजद लोगों के विरुद्ध आगजनी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। माता जी आपका चंद्रावती। तो आपका घर कैसे जला, कैसे पता लगा, क्या क्या सामान जला है? वैसे लड़की बता रही है। हाँ वैसे तो हमका गुहार गए, हमारे पर फाट पड़ी, तो हम कहा तो माई घर वाप होके जाता हमारे तले के गुहार लगा, तले गाँव वाले तले के भर 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 लगी माई तेली बपुआई गए, पैरा गांजा रहा है। तो प्रशासन कोई आया था, प्रशासन की सहायता ली कि आपने कि नहीं? हाँ पुलिस आए रहे हैं। क्या कहा उन लोगों ने? अब आए रहे उनका थाना बुलाई नहीं, हम्म थाना बुलाया, थाना गए, वहाँ से क्या कहा उन लोगों ने आपसे? वो थाना गए, थाना से फिर काथी आए यहाँ और सब लोग भाग आए पकड़ टाई कर। मिलते नहीं ना, भाग ली से छोड़ छोड़। अच्छा चलिए ठीक। हुआ आपका? अब चावल दाल काथी गेहूँ 10,000 रुपया, कपड़ा लत्ता सब, खटिया मचिया तहाज सब। कुछ बचा नहीं है? नहीं, आज के खाने के लिए नहीं है, दूसरे को कोई बना के देता। कितना रुपया जला है आपका? 10,000। हाँ सामान में सब कुछ जल गया है? हाँ, चावल दाल सब और गेहूँ सब, कपड़ा लत्ता जो खटिया मचिया रही। ये कमरा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? ये घर तुम्हारा कैसे जल गया? हमारे यहाँ का मतलब हम सुबह 2 बजे उठे, तो फिर मतलब हम उठे थे निकले थे, तो जो हमारे परिवार के हैं वो 2 लोग थे, एक धर्मेंद्र और एक ततरान। वो दोनों छत पे थे और दोनों लोग वहीं पे थे। बस हमको वो टीवी जला रहे थे माचिस की, जैसे हम देखें तुरंत वो दोनों अंदर घुस गए। फिर जैसे अपनी मम्मी को बुलाया, तुरंत वो सब भाग ही गए। और यहाँ जल रहा था, तब तक गुहार लगा, वो सब पूरे कोई भी नहीं इधर आया, सभी लोग भाग गए यहाँ पे। सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। कथा व्यास श्री प्रकाश महाराज जी की परमपिता शिव भगवान श्री कृष्ण की महिति कृपा एवं सदगुरुदेव भगवान के ज्ञान, भाई भंडारा एवं माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद, चारों धाम यात्रा करने के दर्शनों के उपरांत मुख्य यजमान श्री विजयपाल सिंह एवं श्रीमती विमला सिंह, श्री रमाकांत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या पंडित शैलेंद्र शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया गया। कोई अश्वमेध यज्ञ बता रहा है, कोई कह रहा है कि आप भगवान का भजन कर लीजिए, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं बता। तो कहते हैं जब व्यक्ति त्यागी हो जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, तो भगवान उसको सहारा देने के लिए अपना कोई ना कोई स्वरूप भेज देते हैं। अब इधर तो राजा परीक्षित और उधर सुखदेव भगवान की भी कथा संक्षिप्त में आपको श्रवण कराएंगे। सुखदेव। अयोध्या से सीनियर संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या धाम तहसील रुदौली के अंतर्गत सैदपुर गौशाला में गौमाता की पूजा अर्चना करके गौमाता को लैया गुड़ चना खिलाने का कार्य किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रुदौली विधायक श्री रामचंद्र यादव जी थे। इसके उपरांत गौशाला में गौमाता के प्रति कर रहे गौ सेवकों को अंग वस्त्र माल्यार्पण कर उनका स्वागत मुख्य अतिथि द्वारा किया गया
और मुख्य अतिथि द्वारा बताया गया कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। गौ माता की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है, जिसमें आए हुए सम्मानित कार्यकर्ता निर्मल शर्मा, तेज तिवारी, अजय शुक्ला, शीतला प्रसाद शुक्ल, गौशाला के मुख्य कार्यकर्ता दिनेश पांडे, प्रधान प्रतिनिधि सैदपुर के द्वारा आयोजन किया गया। राष्ट्रीय गौ रक्षक दल तहसील अध्यक्ष रुदौली राकेश तिवारी, प्रभारी रामधनी पाल, सचिव आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ी में आए दिन सुबह 4 बजे से लाउड स्पीकर से जो शोर आता है, महंत जी ने कहा कि उससे छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। इसका कई जगह प्रयागराज, बनारस में ज्ञापन दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस पर अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाया। योगी जी के राज में लगातार मस्जिदों पर माइक बढ़ता हुआ, अजान की आवाज़ बढ़ती हुई, जिसको लेकर लोगों में एक आपत्तिजनक भाव है कि आप देखिए अभी प्रयागराज की जो कुलपति महोदया हैं उन्होंने आपत्ति किया था, उसके बाद बनारस के कुछ छात्रों ने आपत्ति किया था। अब सरकार के ही मंत्री आनंद स्वरूप जी ने भी माननीय डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर निवेदन किया है कि सुबह में इतने ज़्यादा शोर होते हैं जिसके कारण योगाभ्यास करने में और सुबह का जो दिनचर्या है उसमें समस्याएं होती है, जिसके नाते मस्जिद से ये माइक हटाए जाएं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को और मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा और सरकार से आग्रह भी करना चाहूँगा कि इस पे जो कानून बने हुए हैं कि बैलून हल्का करके माइक की आवाज़ धीमी करके और मस्जिदों पे अब 8-8, 10-10 माइक की ज़रूरत तो है नहीं, खुदा तो कोई बहरे है नहीं, एक भाव हर जगह व्याप्त है, इसके नाते उसकी आवाज़ मध्यम करके स्लो गति में चलाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप देखिए, आप कहीं बार मस्जिद पर जाकर देखिए, कम से कम 5-6 माइक से कम कहीं नहीं है और इतनी तेज बैलून किए रहते हैं जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अयोध्या में भी हम लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन अयोध्या क्या है कि अयोध्या में साधु संत हैं, साधु संत सबको सम्मान देते हैं, वो आपत्ति नहीं करते। लेकिन मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के प्रशासन के लोगों से कि इस पर ध्यान दें, इस चीज़ को संज्ञान में लें और जो सरकारी गाइडलाइन है, जो कानून है, संवैधानिक तरीके से इसका हल निकाले जाए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।